हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है अमर कथा। दोस्तों, आप बहुत ही अच्छी तरह से कई महात्माओं संतों से सुना होगा अमर कथा। मैं भी प्रयास करता हूँ अमर कथा क्या है और समझाने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक बार की बात है, देवताओं में ये मीटिंग हुई कि शिव जी और पार्वती में कभी नाराजगी नहीं होती है और अनबन नहीं होता है और जो है वो लोग सुखी से रहते हैं और उनके बीच कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। नारद मुनि कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, वो तो नारायण के भक्त हैं। लक्ष्मी जी कई बार उठी हैं, कई देवताओं का ये हुआ, इनकी पत्नी रूठी है, इनकी पत्नी रूठी है। नारायण की बात आती है तो लक्ष्मी जी भी रूठी हैं। तो भाई नारद जी तो उनके भक्त हैं, उनको जो है ये अच्छा नहीं लगा। कहा कि मैं उन दोनों में झगड़ा लगा सकता हूँ। देवताओं ने कहा नहीं नहीं, वो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। नारद जी जाते हैं, संयोगवश महादेव नहीं रहते हैं, शिव जी कैलाश पर्वत पे उस समय नहीं रहते हैं, जिस समय नारद जी एंट्री मारते हैं, जाते हैं और माता को प्रणाम करते हैं। माता प्रणाम। माता कहती है नारद जी आइए बैठिए, स्वागत करती हैं, कुशल मंगल सब ठीक। नारद जी कहते हैं माता बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कहीं बाहर गए हैं। क्या बात है नारद, बताओ। तो नहीं, उन्हीं से काम था। तो बताओ, उन्हीं से काम था तो। नारद जी कहते हैं माता व्यक्तिगत बात है, व्यक्तिगत बात है। माता कहती है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत के मतलब केवल उसी व्यक्ति से कहेंगे। व्यक्तिगत बात का मतलब है कि जिस व्यक्ति से काम हो उसी व्यक्ति से कहेंगे, दूसरे से नहीं कहेंगे। इसी को व्यक्तिगत बात कहते हैं। माता ने समझ लिया, कहा कि हमारे और महादेव में दो नहीं होता है, व्यक्तिगत बात दोनों के बीच में एक ही रहता है। हमसे कहिए चाहे उनसे, वो सारी बात हमसे बताते हैं और हम उनसे सारी बातें बताते हैं। नारद जी कहते हैं नहीं माता, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। कहती है क्यों नहीं हो सकता, मैं तो ये बात उन्हीं से बताऊंगा। तो नहीं नारद, तुम विश्वास करो, हम में और उनमें कोई भेद नहीं है, हमसे और उनसे कोई बात छिपती नहीं है। वो सारी बात हमको बताते हैं, हम सारी बात उनको बताते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो उनसे कभी आपको अमर कथा सुनाए हैं, अमर कथा के बारे में जानती हैं। पार्वती कहती अमर कथा, नारद क्या करो, ये कौन सा कथा है। तो यही तो कह रहे हैं, आप कहते हैं कि सारी बात बताते हैं। कभी आपने कभी देखा, कभी आपको चर्चा में बताए हैं कि अमर कथा क्या होता है, अमर कथा कभी सुनाए हैं। नहीं, ऐसा तो कभी कोई कथा सुना ही नहीं, दिन भर तो कथा ही करते रहते हैं भगवान की। लेकिन अमर कथा ये कौन सा चीज कथा है, आज तक हमको नहीं सुना है। नारद जी कहते हैं माता अब तो मैं चल ही रहा हूँ। नारद जी अपना काम जो करना था करके चले गए, झगड़ा लगा दिए। अब शाम को महादेव जी आए, माथा रूठी हुई है, आ रहे हैं तो इधर मुंह कर रही हैं। रोज दरवाजे पर लाने के लिए आती हैं, आज आ ही नहीं रही हैं। आकर बैठ गए तभी भी नहीं बोल रही हैं। पूछते हैं अरे देवी क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे पति पत्नी में नाराजगी होता है, पति और पत्नी में रूठन होना चाहिए, नाराजगी होना चाहिए, तब तक तो ठीक है, प्रेम सही है।
तीसरे ने झगड़ा लगा दिया हो तब समझिए कि प्रेम उतना सही नहीं है कि तीसरे ने झगड़ा लगा दिया। यहाँ जो है माता नाराज है महादेव जी। अब दूसरे बहाने, अरे गणेश कार्तिकेय कहाँ है, मैं नहीं जानती हूँ कहाँ है, कहीं होंगे, खेलते होंगे। महादेव जी पूछते हैं कि आखिर बताओगी भाग्यवान, बताओ क्या हुआ। तो कभी हमको अमर कथा कभी सुनाया है? शिव जी कहते हैं अमर कथा ये कौन बता दिया आपको, तो नहीं बताइए अमर कथा क्या नहीं होती है। तो होता है, तो आप ये बात अभी तक क्यों छुपाया है? अरे छुपाया है तो सुना दूंगा। सुना क्या देंगे आपको, सुनाना पड़ेगा। ध्यान में देखते हैं कि भाई ये कौन झगड़ा लगा दिया। ध्यान में शिव जी देखते हैं तो देख रहे हैं कि नारद जी आए थे, नारद जी झगड़ा लगाए हैं। कहते हैं ठीक है देवी, ठीक है कभी सुना देंगे। नहीं, आज ही सुनाना होगा, अभी सुनाइए। शिव जी कहते हैं अच्छा ठीक है। कैलाश पर बैठ के ऊंचे स्थान पे जाते हैं और जो है ताली ऐसे बजाते हैं। पहली ताली बजाते हैं तो सारे जीव जंतु उड़कर चले जाते हैं। दूसरी ताली बजाते हैं तो उनका त्रिशूल 3 बार परिक्रमा कर देखता है कि कोई जीव यहाँ छुपा तो नहीं है। और तीसरा ताली बजाते हैं तो वहां मंद मंद हवाएं चालू हो जाती हैं, सुगंधित जो हवाएं चालू हो जाती हैं, भक्ति का जो है माहौल बन जाता है। शिव जी कहते हैं देवी जब मैं कथा सुनाना शुरू करूंगा, प्रारंभ करूंगा, तो मैं कथा सुनाते सुनाते समाधि मुद्रा में चला जाता हूँ, ध्यान मुद्रा में चला जाता हूँ, इतना लौलीन हो जाता हूँ। तो देवी आप जो है हुंकार पारती रहना कि जैसे कोई कथा सुनाए कि राम अयोध्या आए तो आपको कहना अयोध्या में स्वागत हुआ। हूं का मतलब ये है कि अगले को पता चले कि जो सुन रहा है, जो सुना रहा है, उसको ये पता चले कि सुनने वाला अच्छी तरह से हमारी कथा को सुन रहा है। तो देवी हूं आप कहते रहिएगा। शिव जी कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने लगे। जैसे ही शिव जी कथा सुनाना प्रारंभ किया तो जो है जिस वृक्ष के नीचे कथा सुना रहे थे उस वृक्ष पे ही एक तोता था, उसका अंडा था। तोता तो उड़ गया, अंडा उसी पे था। शिव जी जैसे ही कथा प्रारंभ किया, वह जो अंडा फूट गया उसमें से एक सूख बच्चा था, वह जो है उसी पे बैठा रहा। शिव जी कथा सुनाने लगे और जो है माता पार्वती करती रही और शिव जी ध्यान में लीन हो गए कथा के। और बीच कथा में ही पार्वती जी सो गई। जब पार्वती सो गई तो सूक जो है, जो तोते का बच्चा था, वो करने लगा, करने लगा। उसके बाद शिव जी कथा सुना रहे थे, सुनाए जा रहे थे। जब कथा समाप्त हुआ तो शिव जी ने अपना आंख खोला तो देखा पार्वती तो सोई हुई है। जब पार्वती सोई हुई है तो विचार किया कि भाई हुंकारी कौन भर रहा था, का ध्वनि कौन कर रहा था। तो पार्वती को जगाया, बोले कि देवी तुम सो गई। तो अरे स्वामी माफ करिए, मुझे निद्रा महारानी ने अपने बस में कर लिया था। ठीक है,
पार्वती तुम तो सो गई, लेकिन ये बताओ कि ये हुंकारी कौन पा रहा था? हूं। तो देखे, शिव जी ने देखा कि जिस वृक्ष के नीचे वो कथा सुना रहे थे उसी पे एक सूक का बच्चा हूं कर रहा है। अब शिव जी क्रोधित हो गए और त्रिशूल ऐसे पकड़ लिए और उसको मारने के लिए दौड़े कि ये जो है चोरी से किया है, चोरी से कोई माया भी है, हमारे त्रिशूल से बच निकला था उस समय जब हम ताली बजाए थे, इसको नहीं छोड़ेंगे। शिव जी उस पे ऐसे पड़े, सूक लगा भागने, चारों तरफ भागा, भागते भागते तीनों लोक में भागता रहा। शिव जी उसके पीछे पड़ गए। तोते ने विचार किया कि भाई असुर अगर दौड़ाते हैं तो देवता बचाते हैं, आज देवता ही हमें दौड़ा रहे हैं तो कौन हमें बचाएगा? तो ब्राह्मण देवता के पास विचार किया कि ब्राह्मण देवता बचा सकते हैं, और दौड़ते हुए गए कहा, वेद व्यास की पत्नी जम्हाई ले रहे थे, उसी में छोटा रूप बनाकर वह सूक ने जो है उनके पेट से गर्भ में चला गया। और शिव जी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। वेद व्यास जी पूछे, अरे महादेव जी, अरे कहाँ दौड़ना है, कहाँ हमारी पत्नी को मारने के लिए आए हैं? अरे क्या गलती कर दी पत्नी? तो नहीं, वेद व्यास जी, आपके पत्नी को नहीं, एक सूक है, छोटा रूप बनाकर आपके पत्नी के मुख के अंदर गर्भ में चला गया। तो काहे लिए उसके पीछे आप दौड़ रहे हैं? तो चोरी किया है। चोरी कहाँ? कैलाश पर्वत पे। आपके वहां कौन चोरी कर सकता है? आप तो भोले भंडारी हैं, बिना मांगे ही देते हैं, तो आपके घर कौन चोरी करेगा? तो नहीं, ये धन नहीं चुराया है, धन चुराता तो मैं इसे कुछ नहीं करता, ये हमारा अमर कथा चुरा लिया है। अमर कथा? तो ये अमर कथा कौन क्या है? तो हम जो है पार्वती को अकेले सुना रहे थे, और ये मूर्ख चोरी रूप माया भी है वहां छुप कर सुन रहा था, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी कहे, महादेव जी, आप जो है अमर कथा सुना रहे थे पार्वती को, पार्वती सो गई तो ये जो है अमर कथा सुन लिया, यही ना गलती, चोरी किया है। तो अमर कथा जो सुनता है महादेव जी, वो क्या हो जाता है? तो अमर हो जाता है। तो महादेव जी, जब वो अमर हो जाता है तो आप विचार करिए कि ये सुख तो अमर हो गया है, तो ये अमर हो गया है, तो आप इसको कैसे मारेंगे? मान लेते हैं कि आप महाकाल हैं, इसे मार भी दिया तो आपका अमर कथा का क्या महत्व रह जाएगा? तो शिव जी कहते हैं, ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देवता। शिव जी वहां से चले जाते हैं। ये विचार करिए कि सभी यही कहते हैं कि अमर कथा क्या है, तो सारे भक्तों का यही प्रश्न होता है कि सभी लोग यही बताते हैं कि शिव जी अमर कथा सुना रहे थे, ऐसी ऐसी घटना हुई, लेकिन शिव जी कौन सी कथा सुनाते हैं ये कोई नहीं बताता। यही सबका प्रश्न होता है कि सभी ये कहते हैं कि शिव जी ने अमर कथा सुनाया और शुक ने सुन लिया और भागने लगा, यही कथा सब बताते हैं। लेकिन जिज्ञासा सबकी ये रहती है कि वास्तव में शिव जी ने कौन सा कथा सुनाया था जो शुक ने सुन लिया और जो अमर हो गया? तो दोस्तों, वह कथा कोई और नहीं थी, वह भागवत कथा थी। तो भागवत कथा तो हम भी सुनते हैं, प्रश्न हो सकता है तो हम क्यों नहीं अमर होते हैं? दोस्तों, हम जो है
अमर कथा जो भागवत कथा है उसको केवल सुनते हैं, उसका हम मनन नहीं करते, उसका चिंतन नहीं करते, उसके आचरण पे हम नहीं चलते, उसका आचरण जीवन में नहीं करते। जिन जिन लोगों ने भागवत कथा सुना, उसका चिंतन किया, उसका मनन किया, उस पे चला, वो सब अमर हो गए, मुक्त हो गए। वही कथा जो है गोकर्ण जी सुने थे, वो भी जो है अमर हो गए, भगवान के धाम चले गए। सबसे बड़ा प्रेत धुंधकारी था, वो भी अमर हो गया, वो भी भगवान के धाम चला गया। सुखदेव जी ने सुना था, वो भी अमर हो गए, वो भी भगवान के धाम को चले गए। तो दोस्तों, ये अमर कथा और कोई नहीं, ये हमारी भागवत कथा है। उसको सुनना है उस ध्यान से। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है। जैसे पार्वती जी कथा सुन रही और सो गई, उनका कहाँ ध्यान है, वो कहाँ कथा सुनी? कथा तो सुखदेव जी सुने थे। तो हम कथा को सुने, उसका चिंतन करें, मनन करें, वो अपने जीवन में उस कथा को अपने जीवन में उतारे, तब जो है हम अमर हो जाएंगे, हमारी कीर्ति अमर हो जाएगी, हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, हम जो है भगवान के नित्य धाम के नित्य सखा हो जाएंगे। हमारा जन्म और मृत्यु पर हम पे जन्म और मृत्यु का कोई हम पे अधिकार नहीं रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का यह संदेह मिट गया होगा कि अमर कथा क्या है। और अमर कथा जो शिव जी ने सुनाया था, तो सभी यही बताते हैं कि अमर कथा क्या है। तो सभी सुखदेव जी और पार्वती का वो कृत्य सुनाते हैं, और शिव जी ने क्या सुनाया था, तो यही कथा सुनाया था जो भागवत कथा है, जो हम आपको बता दिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण।